हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है लाचार और बेबस माँ। माँ यानी एक घना पेड़ जो खुद तो धूप और बारिश में खड़ी रहेगी लेकिन बच्चों को हर मुसीबत से बचाए रखेगी। इसीलिए तो माँ ही है भगवान का दूसरा रूप। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अमित की आंखों के सामने उसकी बेबस माँ का चेहरा बार बार घूम रहा था। माँ के द्वारा कही गई बातें उसकी आत्मा को कचोट रही थी। बेटा आश्रम जाते समय माँ की किए गए करुणा भरे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझ अकेले का पेट इतना पहाड़ हो गया है बेटा, जो मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहे हो। एक नौकरानी रख सकते हो पर एक लाचार माँ को नहीं रख सकते। हाँ हाँ, नहीं रख सकते। नौकरानी तो मेरा आधा काम कर देती है और आप तो काम और बढ़ा देती हैं। मुझे यह फालतू के माथापच्ची नहीं चाहिए। अमित की पत्नी रिया बीच में बोल पड़ी। 65 साल की बूढ़ी माँ जो दमा और गठिया की मरीज, उसे वृद्धा आश्रम छोड़ आना अमित के लिए आसान नहीं था, पर वह अपनी पत्नी रिया के आगे मजबूर था। रिया ने साफ शर्त रखी थी, या तो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दो या मुझे मेरे मायके पहुँचा दो। अब मैं आपके माँ के साथ नहीं रह सकती। अमित जानता था कि नहीं, रिया बहुत ही जिद्दी है, जो बोलती है वही करती है। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर वह अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आया। माँ को छोड़ आने के पश्चात अमित को ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हो। अपनी माँ को जीते जी मार डाला हो उसने। दिल पर भारी सा बोझ लेकर जीने लगा अमित। दोनों बच्चे भी ऐसे गुमसुम रहने लगे जैसे उनसे उनकी कोई प्यारी सी चीज छीन गई हो। खुशी तो बस रिया के चेहरे से झलकती थी। बच्चे और पति के व्यवहार में आया बदलाव का कारण रिया अच्छी तरह जानती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर चुप थी। समय बीतता रहा पर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चे गोलू और अंजू अपनी मम्मी से बात करना ही बंद कर दिए। पहले वे हर बात अपनी मम्मी से कहते थे, अब हर बात पापा को बताने लगे। अमित भी दफ्तर से आकर शाम को कहीं बाहर निकल जाता। घर का जहरीला वातावरण रिया से बर्दाश्त नहीं हो पाया। बेबस होकर पूछ बैठी, माँ जी घर से क्या गई? घर में मातम ही छा गया। तुम तो खुश हो ना, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? अमित ने तीखा प्रहार किया। रिया कुछ नहीं बोली। बात को आगे बढ़ाना उसे उचित नहीं। बुढ़िया को गए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, फिर भी अब तक कोई नहीं भूल पाया उसे। रिया अपने आप में बड़बड़ाकर अपने पति और बच्चों से बेरुखी से वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। घर में पहले जैसी हंसी खुशी कैसे लाए, इसी चिंता में थी कि फोन की घंटी बजी। रिया ने फोन उठाया। हेलो हेलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। बेटी, दोनों बहुओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इतना लड़ती है मुझसे कि पूछो मत। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, थोड़ी शांति से रह लूँगी। बात तो तुम्हारी सही है माँ, पर क्या? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी सास को कुछ दिनों पहले वृद्धा आश्रम भेज दी हूँ, जिसके कारण मेरे पति व बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसे में तुम आकर यहाँ रहोगी तो अमित का गुस्सा और भड़क उठेगा। रिया डरते डरते बोली, तुमने क्या किया बेटी? मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी सीख नहीं। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी दोनों बहुएं हैं, जो मुझसे लड़ते झगड़ते हैं पर मुझे घर से निकालने की कभी नहीं सोचती। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, पर इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही। और हाँ, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। वहाँ आकर मैं अपना फजीहत नहीं दिखावा करना चाहती। तूने जो भूल की है ना, उसे जल्द से जल्द सुधार ले, नहीं तो वाक्य अधूरा छोड़कर रिया की माँ ने फ़ोन काट दिया। अपनी माँ की बात सुनकर रिया को इतनी ग्लानि हुई थी कि आंखें भर आई। बहुत देर तक वह सिसकती रही और अपने आप को कोसती रही। फिर उठी, चेहरा धोया, बाल बनाई और पर्स लटका कर बिना किसी को कुछ कहे बाहर निकल आई। अमित भी गुस्से में बाहर निकल गया। शाम को जब अमित लौटा तो माहौल उसे कुछ बदला बदला सा लगा। बच्चों के हंसते खिलखिलाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अमित बेसब्री से घर में दाखिल हुआ तो देखा कि बच्चे अपनी दादी के कंधे पर झूल रहे थे। रिया पास ही खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर अमित रो पड़ा। माँ,
तुम यहाँ मुझे बहू लेकर आई है बेटा। सच मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। रिया पश्चाताप भरे स्वर में बीच में बोल पड़ी। पर अचानक यह परिवर्तन? अमित आश्चर्य से पूछा। मेरी माँ की फटकार ने मुझे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। सुबह माँ का ही फ़ोन आया था। भला हो तुम्हारी माँ का, जिन्होंने तुम्हारी आंखें खोल दी, नहीं तो मेरी बातों का कोई असर कहाँ होता है तुम पर। अमित के स्वर में व्यंग की झलक थी। मैं बहुत बुरी हूँ अमित, कहकर रिया रो पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं कहते, भूल इंसान से ही होती। सच कहूँ तो तुमने माँ को घर वापस लाकर मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए अमित ने रिया को अपने बाहों में जकड़ लिया। अरे छोड़ो भी, माँ जी व बच्चे देख रहे हैं, रिया शर्माते हुए बोली। अमित लज्जित होते हुए रिया को अपने आप से अलग किया और फिर पूरा घर तो ठहाकों से गूंज उठा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। दोस्तों प्लीज़, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।